ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 25वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा बहुत ही अच्छी है और इसमें अधिक मास के उद्यापन विधि बताई है, किस प्रकार से अधिक मास का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार से राजा के पूर्व जन्म की कथा बता करके अगस्त ऋषि अपने आश्रम को चले गए। यानी अगस्त ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और वह अपने आश्रम को चले गए। राजा दृढ़ धनवा बोले कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन विधि बताइए। पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है, क्या विधि है, यह बताने की कृपा करें। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। यानी पुरुषोत्तम मास का जो उद्यापन है वह 14 को, नवमी को या अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर प्रातः काल को सब क्रिया करें। जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आना चाहिए। यानी सुबह स्नान आदि करें, स्नान आदि करने के बाद में फिर 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आना चाहिए। अगर 30 ब्राह्मण को भोजन कराने की बस की ना हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आना चाहिए जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हो। उसके बाद में दोपहर के समय इसका उद्यापन दोपहर किया जाता है। दोपहर के समय आप एक चौक बना करके उसके चारों तरफ तांबा या माटी के 4 कलश रखें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर नारियल रखने चाहिए। उन्हें चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। यानी जो 4 नारियल रखें उसके ऊपर भगवान के नाम, यानी एक कृष्ण भगवान के नाम का, एक प्रद्युम्न के नाम का, एक अनिरुद्ध के नाम का, एक उत्तम देव के नाम का, इन चारों के नाम से 4 नारियल 4 कलश पर रखने चाहिए। फिर वेदांग के परमगामी वैष्णव आचार्य को बुला उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए बैठाए। और जो आपने मंडप बनाया है या चौक बनाया है वहां पर 4 ब्राह्मणों को जाप के लिए बैठाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कराना चाहिए। या नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का भी जाप करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों से जाप कराए। उन ब्राह्मणों को यथाशक्ति के हिसाब से 2 वस्त्र दे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण से युक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित उनकी पूजा करें। यानी दोनों पति पत्नी को फिर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। वरण किए हुए ब्राह्मणों से 4 तरह का चतुर्भुज का जाप करावे। 4 अखंड दीपक जलावे। फिर क्रम से नारियल आदि से अर्घ प्रदान करें। अर्घ देने का मंत्र इस प्रकार से है कि हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन कर रहा हूँ। मैंने उद्यापन के निमित्त ब्राह्मणों को भी बुलाया है, इनके द्वारा जाप भी करा रहा हूँ। आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। यानी एक नारियल हाथ में लेकर के और भगवान पुरुषोत्तम के सामने उसे चढ़ाना चाहिए। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए,
राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राजा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे, फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और फिर इस प्रकार से बोल करके दोनों पति पत्नी को राधा कृष्ण भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति से स्त्री सहित भगवान के पूजन करें और उत्तम दान देना चाहिए। अब दान किस किस चीज का देना चाहिए वह बताते हैं। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र, जो स्त्री पुरुष उन वस्त्रों को पहन सकें ऐसे वस्त्र दान में देने चाहिए। जूता दान, एक जोड़ी जूता या 2 जोड़ी जूते दान का बड़ा महत्व होता है और साथ में फल का दान जरूर करना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत दान करने का बड़ा महत्व होता है। श्रीमद् भागवत जो लोग वैशाख, कार्तिक, अधिक मास इन महीनों में उद्यापन में श्रीमद् भागवत की कथा दान करते हैं, वह अपने 7 कुलों का उद्धार कर लेते हैं। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी से दान करना चाहिए। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। यानी श्रीमद् भागवत का दान का इतना महत्व है, जो श्रीमद् भागवत का दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। इस प्रकार से विधि विधान के साथ में उद्यापन करना चाहिए। कोई भी व्रत रखा जाता है तो उद्यापन जरूर होता है, बिना उद्यापन के व्रत की पूर्ति नहीं होती, उसका फल नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से इस विधि से जो विधि बताई है, इस विधि से उद्यापन करना चाहिए। वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। जो श्रीमद् भागवत का दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठ करके योगियों के भी दुर्लभ गोलोक धाम में जाता है। और इस प्रकार से उद्यापन करने से, इस प्रकार से अगर आप उद्यापन करते हैं तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। इतना महत्व है इस उद्यापन का। जिस प्रकार से बस की हो सके उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, 7 कुलों का उद्धार हो जाता है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था अधिक मास के महीने का उद्यापन। इस विधि से उद्यापन करना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सबको उद्यापन का पता चल सके, पुण्य मिल सके और भगवान की कृपा सभी के ऊपर हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।